तो देखो अब समझ आया, मतलब ये वाला फंक्शन जो कॉल हुआ तो डॉट डैन लगाया नहीं, ये रिटर्न क्या किया, ये प्रॉमिस रिटर्न किया, ठीक है। और प्रॉमिस में हाँ हम जी। डॉट डैन लगाते थे, ठीक है। मतलब कोई भी अगर बड़ा कोड तुम्हें देखे ना तो स्मॉलर ब्लॉक्स में मतलब डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट छोटे ही होते हैं, उसके बस यूज़ किया होता है बड़ी चीज़ों में, ठीक है। ठीक है सर। समझ आएगा हरविंदर? सर प्रॉमिस भी लिया तो देने लगा है। हाँ, क्योंकि देखो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ये हाँ जी। देखो रिटर्न कर रहा है ना न्यू प्रॉमिस, ये देखो। फिर डॉट देन, ठीक है। डॉट कैच भी लगा देंगे, लेकिन इसने रिजॉल्व भी कर दिया तो इसने कैच नहीं लगाया, ठीक है। देखो कोई रिजेक्ट वाला देखा नहीं ना इसने, रिजॉल्व। और यहाँ पर उसने डेफ वो भी नहीं डाला वेरिएबल, एक सेकंड रुको। रिजेक्ट का वेरिएबल। ऐसे ऑप्शनल होता है लेकिन कंट्रोल कीबोर्ड कनेक्ट नहीं किया। आप इतनी देर से टाइप कर रहे थे? टाइप हंड कर रहा वो इसमें चल रहा थी, कोई ना आ गया ना, कैसे हो गया सर? ऑटोमेटिक कमांड दे रही। ठीक है। ये देखो कोई नहीं सर। ये देखो, यहाँ पर तुम वेरिएबल अगर ऑप्शनल होता, लेकिन यही तरीका था कि तुम रिजेक्ट करो, यहाँ पर रिजेक्ट पाओ, ठीक है। रिजेक्ट। और यहाँ पर अगर डॉट कैच कराना तो आप यहाँ पर डॉट कैच करा सकते हो, ठीक है। डॉट कैच एरर, एरर की जगह मैं कुछ भी लिख सकता है। एरर वो डाटा जो एरर के ब्लॉक में आता है, कंसोल डॉट। ये सर एरर भी था कि आपका कोई नाम ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, रुको करता हूँ यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर, प्रॉमिस के अंदर यहाँ पर रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो। और गुरप्रीत, ठीक है। पहले गुरप्रीत आ जाएगा क्योंकि वेट करेगा 1 सेकंड तक, ठीक है। सेट टाइम आउट, ठीक है। क्योंकि रिजॉल्व इसके अंदर है ना, देखो रिजॉल्व, देखो क्या चलता है अपने पास। डॉट कैच गुरप्रीत आ गया, ठीक है। ये सिस्टम का सिंक फंक्शन डन, ये यहाँ पर प्रिंट हुआ क्योंकि कोई डाटा नहीं है, लेकिन जो कंसोल वाला वो चलते ही चलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। और सिंक फंक्शन डन, ये पर सर इससे कला जिਵੇਂ ਹੁਣ रिजेक्ट पहला प्रिंट हो गया तो फिर दूसरे वाला तो आना नहीं चाहिए ना? कौन सा वाला? रिजॉल्व वाला। अरे देखो ना, ये कंट्रोल मतलब करा। रिजॉल्व बाद में, रिजेक्ट मतलब कंसोल होने से पहले। देखो ये गया है, ठीक है। रिजॉल्व और रिजेक्ट ही इन दोनों से एक कोई एक चलता है। सेट टाइम आउट तो चलेगा ही अपना, देखो ये सेट टाइम आउट चला, लेकिन रिजेक्ट पहले हो चुका तो रिजॉल्व वाला चलेगा ही नहीं, ये तो चलेगा ही ना अपना असिंक फंक्शन डन। मैं बाद में देखा कि कंट्रोल लिखा है। और जो यहाँ पर वाला, यहाँ वाला नहीं चला क्योंकि ये उसके उस डाटा के लिए होता है जो रिजॉल्व हुआ है, रिजॉल्व हुआ ही नहीं तो डायरेक्ट ये वाला चल गया, ठीक है। ठीक है। ये तो नॉर्मल था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिस्टम है। हमारा भी आउटपुट यही था ना, ठीक है। और नीचे वाला हमने कंसोल, हमने रिजेक्ट भी ऐड किया था, इसने रिजेक्ट ऐड नहीं किया तो इसका आउटपुट अलग है। अब देखो तुम, यहाँ पर इसने बहुत सारे प्रॉमिस बनाए हैं कि प्रॉमिस चेनिंग इसमें होते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है, जिसमें असिंक का वेट उसमें काम आता है। लाइक ये देखो, समझ आया ना ये यार, इसमें सिंटेक्स में यार तुम ये समझना है, एक रिजेक्ट भी है, ठीक है। रिजॉल्व से भी चल सकता है डायरेक्ट, और रिजेक्ट भी कन्वेंशन होता है कि रिजेक्ट पा दो अपना, ठीक है। कोई ना पाता है रिजेक्ट में। ये देखो एक नई प्रॉमिस रिटर्न किया इस फंक्शन ने, असिंक फंक्शन 1, ठीक है। नाम दे दिया। ये दूसरा फंक्शन है, इसको दूसरा नाम दे दिया, इसने भी एक प्रॉमिस रिटर्न किया, ठीक है। ये तीसरा फंक्शन है, इसने भी एक प्रॉमिस रिटर्न किया, ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, ये देखो असिंक फंक्शन 1 एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है।
अगर ये चल गया अपने पास, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला, ये वाला। मैं तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तुम्हें दिखाता हूँ, पहले एक सेकंड रुको। इतना तो पता नहीं कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा असिंग फंक्शन वन, हाँ जी ठीक है, इतना तो पता है, क्लियर है ना? ठीक है, असिंग फंक्शन वन एक रिटर्न करेगा प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस देखो इसमें क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो फर्स्ट वाला देन है ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला देन। तो फर्स्ट वाला देन चला, फिर ये जो देन चला के ना ये वाला फंक्शन चला दिया इन्होंने, ठीक है, फंक्शन असिंग फंक्शन टू। और मैंने तुम्हें बताया था जो जो इसका रिजल्ट आता है इसके नीचे आता है, इसका रिजल्ट इसके नीचे आता है, इसका रिजल्ट इसके नीचे आता है, ठीक है। समझ आ रहा है वंशु? हाँ जी सर। ठीक है, असिंग फंक्शन वन, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो नीचे वाले देन में आएगा, ठीक है। यानी ऐसा समझ लो कि असिंग फंक्शन ये डॉट देन, यहाँ पर ये वाला, तुम ऐसे समझ लो। समझ आ रहा नहीं आज तक? ये चला, फिर ये जो रिजल्ट है ना, इसका जो रिजल्ट है ये भी एक प्रॉमिस आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर डॉट देन लगा रखा है, ठीक है। और इसका जो प्रॉमिस है ना ये भी डायरेक्ट रिजॉल्व भी हो रहा है, ठीक है। तो ये रिजॉल्व हो रहा है, तो इसने क्या चला दिया, असिंग फंक्शन थ्री चला दिया, ठीक है। ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इसमें क्या है, फंक्शन थ्री डन, ये देखो ये प्रॉमिस है। तो इसने इसमें भी डॉट देन लगा, कंसोल ऑल फंक्शन आर कंप्लीटेड, और डॉट कैच अगर ऊपर में से कोई भी नहीं चला ना तो एरर आ जाएगा। और डॉट कैच मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक कॉपी करके, क्योंकि इसके कोड में लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ये लिखने वाला, ऐसे दिखाता हूँ। क्या? नीचे फंक्शन। अच्छा हाँ, अभी तो लिखना था पेज। मैं इसमें रिजेक्ट डाल के दिखाऊंगा तुम्हें क्या सिस्टम होगा अभी। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से, और कंट्रोल ए, अपन पास और एक और चीज़ है। ये था, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कॉपी उठा के यहाँ किया, ठीक है। अब देखो मैं रन करता हूँ ना इसको, असिंग फंक्शन वन, असिंग फंक्शन टू डन, असिंग फंक्शन थ्री डन। पता है, देखो टाइम ड्यूरेशन देखना, मैं टाइम बढ़ाता जाता हूँ, 4 कर देता हूँ, 4 नहीं फर्क दिखेगा ना 4 की, हाँ फर्क पड़ रहा है। देखो अब रन करता हूँ, कंट्रोल एंटर। ये तीनों रिसॉल्व हो रहे हैं। तीनों चल रहे हैं, असिंग फंक्शन 7। मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हें बताया था ना, ये असिंग फंक्शन टू ये कुछ प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उस पर डॉट देन लगा है। तो ये वाला ये उसने ये फंक्शन चला दिया तो इस पर डॉट देन लगा, क्योंकि हम यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते ना, हम यहाँ कंसोल भी लिखते थे, तो फंक्शन क्यों नहीं चला सकते? चला सकते ना। क्या भाई, लिंक ज्वाइन कर ले। ठीक है, और फिर डॉट देन मतलब तो तीसरा फंक्शन है डॉट देन, ये भी डिजॉल्व हो रहा है डायरेक्ट, तो इसने ये चला दिया, और फंक्शन कंप्लीटेड, और डॉट कैच। और डॉट कैच वाला मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या एरर होगा यहाँ पर। मैं रिजेक्ट करता हूँ ना यहाँ पर, रिजेक्ट, एक रिजेक्ट यूज़ करते हैं, रिजेक्ट। सर क्या बता रहे हो? वो बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से देख लो, असिंग का वेट बढ़ा रहा हूँ मैं अभी, क्या बता रहे हो सर? असिंग का वेट। सर यूट्यूब पे डाल दोगे ना? हाँ हाँ डाल दूंगा, टेंशन ना लो। मैं आधे में ज्वाइन करा है सर। अरे नहीं, अभी वो मेन हुआ भी नहीं अपना, अभी प्रॉमिस में ही है अभी। रिकॉर्ड तो हुई नहीं पूरी, डबल बैठे। अरे कोई ना, मेन कंसेप्ट यही था, ठीक है। तो मैं मान लो यहाँ पर रिजेक्ट कर देता हूँ,
रिजॉल्व होने से पहले देखो रिजेक्ट, ठीक है रिजेक्ट, एरर इन, हाँ कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया ठीक चल रहा है। बढ़िया। ठीक करवा दूंगा, टेंशन ना ले। ओके हो सर, जाएगा एक दो दिन। ठीक है ठीक है। पानी आ रहा है अभी, ठीक है। गिर रहा सर। हाँ वो बुलाया उसको, मैं करवाता हूँ। ठीक है सर ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक रिजेक्ट डाल दिया पैर, ठीक है। अब देखो बताओ क्या होगा आउटपुट इसका। मैंने उसमें जो पहला वाला प्रॉमिस था ना इसमें रिजेक्ट कर दिया। पहले तो सर रिजेक्ट प्रिंट होएगा, फिर बाकी के सारे आ जाएंगे। और भी मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अभी मैंने बताया था कि अगर एक भी यहाँ से ये डॉट देन वाले जो होते हैं ना, ये उसके लिए होता है अगर कोई प्रॉमिस कंप्लीट हो रहा है, वो ऊपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो देखो क्या सिस्टम होगा यहाँ पर, मैं चला के देखता हूँ, चला के देखते हैं क्या हो रहा है। एरर आ गया, एरर इन प्रॉमिस, क्योंकि रिजेक्ट चलिए ना। ठीक है। क्योंकि मैं दिखाता हूँ, पता क्या हुआ, जब डॉट देन चला ना, ठीक है, डॉट देन क्या होता है, रिजॉल्व के लिए होता है, तो रिजॉल्व हुआ ही नहीं। जब पहला रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये तो चलेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट कैच ब्लॉक में आ गया, कैच ब्लॉक में आ गया। तो सारे हैं जब रिजेक्ट कुछ ना कुछ पाते। अगर मान लो मैं रिजेक्ट यहाँ ना पाके नीचे वाले में पाता हूँ, ये देखो पहले चलना थी, बाकी चलेगी नहीं, रुको देखते हैं वो भी नहीं करेंगे। क्या चीज़। अगर तू रिजेक्ट दूसरे से पान दे तो पहला अगर देन एक चलना, रिजेक्ट उसके हो बाद गया तो दूसरा बाकी एरर दो भी डालना, नहीं उसके बाद चलेंगे। उन्हें फिर मतलब थले वाले नहीं चलेंगे, वही कह रहे हैं मैं। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अगर किसी में भी एरर आ गया ना, किसी में भी, तो कोई नहीं चलेगा, सिर्फ डायरेक्ट इस पे आ जाएगा कैच ब्लॉक। किसी से भी एरर है तो कोई नहीं चलेगा। पर पहले तो नहीं शुरू करेगा सर, जब पहला प्रिंट होगा उसके बाद एरर नो थले चेक करेगा ना। सही बोल रहे तुम शायद। और देखो पहले दो चले है, हाँ उसके बाद good, एरर good, आया है, good। फिर उसके बाद फंक्शन तीसरे में चलेगा। अच्छा, मैंने तो कहीं देखा था। ठीक, हाँ वंशु क्या बोल रहे थे तुम। मैं कह रहा था अगर एक नहीं चलेगा फंक्शन तो बाकी के दो भी नहीं चलेंगे। नहीं चलेगा, चलेगा मतलब क्लियर होगा, मुझे डाउट था, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या सिस्टम हुआ यहाँ पर। हमने जो रिजेक्ट किस में किया है, थर्ड वाले में किया है ना, यहाँ पे हाँ जी। अब यहाँ देखो, ये पहला वाला तो रिजॉल्व हो चुका है अपने पास, ठीक है। डॉट देन में देखो रिजॉल्व हो रखा है ना 4 सेकंड हाँ बाद। जी। तो ये वाला कंसोल इसने प्रिंट करा दिया, ये वाला फंक्शन 1 डन। अब ये दूसरा वाला जो फंक्शन है ये भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो इसने ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। और तीसरा वाला देखो, जो तीसरा वाला ये रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट देखो रिजेक्ट हो रहा है ना, तो एरर ऑकर्ड इन, मतलब एरर ऑकर्ड यहाँ से है। ये जो एरर था हमने एरर खुद ही डाला था अपने पास, रिजेक्ट में जो होता है एरर ही होता है। तो ये आ गया अपने पास, क्या था हमने क्या लिखा था, एरर इन प्रॉमिस 3, ठीक है। और ये जो कंसोल वाला वो चलता ही है, ठीक है, हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था। क्योंकि सिर्फ रिजॉल्व नहीं चलता है, बाकी जो भी कंसोल है वो चलते हैं, तो इस करके ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। मुझे लगा अगर कहीं भी एरर होगा तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जिस ब्लॉक में एरर आया ना, हाँ जी। उसके बाद नीचे वाले में एरर आ जाएगा, जो भी ऊपर के चलते गए, फिर थर्ड वाले में एरर आ गया था, रिजेक्ट हो गया था, तो चला नहीं, फिर डायरेक्ट कैच पे आ गया अपने पास, ठीक है। ठीक है। इससे मतलब एक तरह से मान लो तुम प्रॉमिस चेनिंग मान लो, ऐसे कि डॉट देन लगा रहे ना हम, हाँ जी। चेन बनते जा रहे हैं ना प्रोमिस का। देखो अरविंदर, डॉट देन अगर मान लो मैं 5-6 और प्रॉमिस लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लाइक रुको, काफ़ी सारे प्रॉमिस हो जाता है ना। मान लो 4 बना देता, और यहाँ पर चला देता। सर वो भी थले चेंज करना पड़ा, विच रिजेक्ट भी चेंज करना पड़ा, फिर फंक्शन मोड भी चेंज करना। सर ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर दो सीधा ही। यहाँ बस 4 करना, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम ही है। ये देखो चौथा किया, लेकिन तीसरे वाले में एरर आ जा रहा, तो ये डॉट डबल लग गया।
अच्छा अच्छा कोई ना तो ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। देखो यहाँ देखो जो अपना था ना वो ये थर्ड वाले में एरर आ गया तो इसके नीचे वाला ये असिंक 4 वाला चल रहा नहीं अपने पास लाइक तुम यहाँ पर देख 4 वाला दे देता हूँ 4 लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे प्रॉमिस अगर कोई इसमें एरर आ रहा तो देखो देखना क्या सिस्टम पहला वाले में कोई एरर नहीं था डायरेक्ट चल गया दूसरा भी डायरेक्ट चल गया और तीसरे वाले में एरर आ गया इस वाले में इस वाले ब्लॉक में तो चौथा चलेगा ही नहीं। तो चौथा मतलब चला ही नहीं उसके बाद जो भी नीचे कोई देन थे ना वो भी नहीं चले डायरेक्ट कैच में आ गया हाँ मैं ये बोलता मतलब किसी भी देन में अगर एरर आ गया ना तो डायरेक्ट कैच पे आ जाता है मैं उल्टा बोलता था ठीक है समझ गए वंशु और क्यों नहीं चला सर ये? क्या फोर्थ इसलिए चला नहीं ना क्योंकि ये जो थर्ड वाला प्रॉमिस था ना इसमें एरर आ गया था अपने पास ये देखो थर्ड वाले में हमने रिजेक्ट कर दिया था ना error आ इसको गया था। तो इस करके नहीं चला अपना ठीक है ठीक है सर। ओके सर क्या बोल के गए थे ये ठीक रहेंगे दोनों ठीक रहेंगे दो है एलईडी भी लग जाएगी तो अभी ठीक करा पार्टी बन गई एलईडी लग रही है। अरे भाई ऐसे पहला उਦੋਂ के शाम तक लगूंगा शाम तक लगी नहीं आज 2 दिन जाएंगे। ठीक है अपने पास ये सिस्टम हो गया ये समझ आ गया ना चेनिंग में तुम बता चेनिंग क्या होती है चेनिंग लाइक एलईडी ना भी लगे तभी ठीक है एसी सही करा दे पानी गिर जाएगा। हाँ भाई बाई चांस किसी को पता नहीं हुआ लैपटॉप पे वहाँ लैपटॉप ऐसे किसी रखा तक भाई खराब हो जाता पानी से लैपटॉप ऐसे इन्होंने तो कह रहा मैं कुछ देख के बैठा था पानी गिर रहा था। और ये देखो प्रॉमिस चेनिंग में बता रहा था क्या होता है ये जो डॉट देन लग रखे ना जैसे मैंने भी एक्स्ट्रा कुछ लगा दिया यहाँ पे डॉट देन ये प्रॉमिस बन रहा है और उसका एक चेन बन रहा है तो इसको प्रॉमिस चेनिंग बोल देते हैं हम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में ठीक है प्रॉमिस चेनिंग हो रही है ठीक है समझ आ गया मतलब शालू वंशु हाँ जी सर। शालू आपको समझ आया हाँ जी सर आ रहा है ठीक है गुड और मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये तो इन्होंने एक्सप्रेस का यूज कर दिया ट्राई कैच और मैंने तुम्हें बताया था जो असिंक का वेट है मतलब क्या करते हैं कि ये जो डॉट देन वाली चीज़ें को मतलब जैसे चेनिंग बन रही है ना डॉट देन वो नहीं बनता कोड सिंप्लीफाई हो जाता है लाइक ये देखो मान लो अगर हमने ये कॉपी किया टॉपिक करवाना है नहीं आज ये मतलब यही करा रहा हूँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना मतलब जो भी कंसेप्ट है आगे के इस पे बेस्ड होते हैं ठीक है और जैसे कि ये देखो ट्राई कैच के मैं तुम्हें बता रहा था जैसे कि मान लो कि जो हमने इतना बड़ा कोड लिखा ना ये वाला अगर और भी बहुत सारे प्रॉमिसेस होते तो काफ़ी सारे में डॉट देन लगाना पड़ता है ठीक है तो कोड मैसी हो जाता है इससे ठीक है हेलो वंशु हाँ जी सर। मैसेज हो जाएगा ना कोड तो देखो ट्राई कैच पहले तो सिंटेक्स देखो असिंक लगाओ ठीक है फिर फंक्शन का नेम देखो पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखो ठीक है ना फंक्शन की डेफिनेशन हाँ जी ठीक है और जो ट्राई कैच ब्लॉक है ना मैं ट्राई वाले में वो चीज़ आती है जो रिजॉल्व हो सकती है और कैच वाले में अगर कोई एरर आ गया तो कैच वाले में आ जाता है ठीक है हाँ जी ठीक है तो मैं दिखाता हूँ अभी क्या सिस्टम है और जो अवेट कीवर्ड है ना वो वेट करता है प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का ठीक है जो यहाँ पर वेट असिंक फंक्शन 1 है ना ये प्रॉमिस है एक वेट क्या काम करता है सर?
कि किसी काम के होने का वेट करता है, ठीक है। ठीक है। तो ये आसिंग फंक्शन वन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, है ना। हाँ जी। चेक करना पैना ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ये देखो मैंने बस रिजेक्ट ऐड किया सब में। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋन ਰਿਜੈਕਟ ਲਾ ਰੱਖਿਆ 3 के बाद तो चलेगा ही नहीं। कल इसको करना है। हाँ तो मैं बताता हूँ। वेट इसका वेट किया, ठीक है। इसका वेट हुआ, ठीक है, ये रिजॉल्व हुआ, फिर इसका वेट हुआ, ठीक है। हाँ फिर ये वाला कोड चला, ठीक है, और थर्ड वाले में एरर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही एरर आया ना तो डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, कैच वाले में दिखाता हूँ चला के, ये देखो। आसिंग फंक्शन देखो क्या चल रहा चीज है। ये देखो वंश पे क्या हुआ था यहाँ पर अपने पास, पता क्या हुआ। जैसे ये था ना थर्ड वाले में एरर आ गया था अपने पास, रिजेक्ट कर दिया ना थर्ड वाले में हमने, देखो हाँ जी। थर्ड वाले में रिजेक्ट कर दिया। तो ये देखो ये अवेट ये वाला चला, लेकिन इसमें क्या आ गया, एरर आ गया, है ना। हाँ जी। तो इसके नीचे वाले चले ही नहीं और डायरेक्ट कैच में आ गया अपने पास, ये डायरेक्ट कैच में, ठीक है। और ये जो अवेट की वर्ड है ना, वेट करता है, अगर जब तक ये कुछ रिजॉल्व रिजेक्ट नहीं करेगा ना ऊपर वाला, तो नीचे वाले कोड ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं चलते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे कि मैं मान लो इसमें अगर 5 इतने सेकंड 10 सेकंड का भी वेट लगा दो ना इसमें ऊपर वाले में, तो पहले 10 सेकंड तक वेट करेगा पहले वाला जो है ना, फिर उसके बाद सारे एकदम से चलते जाएंगे, देखना कैसे चलेगा। सर चलेगा तो उसी हाँ। हिसाब ना कि टाइम के हिसाब से टाइम, हाँ वेट देखो 10 सेकंड तक वेट करेगा, फिर पहला, फिर 4 सेकंड का वेट करेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। और उसमें इकट्ठे चल रहे थे सब, किस में? तो अवेट के बिना चला रहे थे हम। इसमें डॉट देन में, हाँ जी। हाँ जी। डॉट देन में देखो ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है, और डॉट देन मतलब चेनिंग होते जा रही ना, तो इसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब खुद से टाइपो एरर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है सर। ठीक है, समझ गए। हाँ जी। ये थी प्रॉमिस चेनिंग और वेट तो मैं दिखाता हूँ। हाँ अब तो नहीं कर, मतलब कंसेप्ट तो आज यही कराना था, जाना क्या आपने? नहीं जाना बस लगी हुई है बाहर जाना। अच्छा, और ही बारिश अभी भी हो रही है शायद हैं, अभी तो करी थी उन लगी हुई थी कि बच्चे निकल रहे हैं वो बाइक से लेके, पता नहीं वो रुक गई है, मोस्टली माड़ी मोटी हुई है। निकल नहीं मतलब बारिश हो रही है, बारिश हाँ हो रही बारिश इधर। हो रही है। जाना क्या मतलब बारिश होने लगी फिर? नहीं नहीं हैंग हो रही अगर करवाना बस में रुक जाता है नहीं कंसेप्ट तो इतने था, मैं इधर एग्जांपल करवाना होता तो करवा दो ना। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना सबको ये हाँ जी सर। क्या होता है। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, एडवांटेजेस wait over in promises।
इधर लिखे लिखे कोड आ जाएंगे ना, क्योंकि बैकएंड लॉजिक है, इसमें लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। मतलब बैकएंड में ज़्यादा यूज होगा, जब प्रॉमिस वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें इस करके। जैसे कि मान लो यहाँ पर आ जाता है, पहला तो हमने वही देखा था कि डॉट देन वाला नहीं आता, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हमें, ठीक है। यानी इससे प्रॉमिस चेनिंग होती है, जो कोड है ना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और वेट का देखो सिंपल है तो कितना सही लग रहा है, ठीक है। उस वाले और ऊपर वाले से तो बेटर है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि पहले कौन सा चलाना है हमने, और ये थोड़ा मैसेज है कि इसके अंदर ये लिखो, ठीक है। इधर कुछ टाइपिंग एरर भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। और मोंगो डीबी कराओगे फिर इसके बाद? नहीं, मोंगो डीबी नहीं करा रहा हूँ अभी, कराऊंगा 1-2 दिन में। पहले मोंगो डीबी कराओगे? देखता हूँ, वैसे मोंगो डीबी बेसिक मोंगो डीबी कराऊंगा तो मैं वैसे तो पहले। ना मैं खुद ही लिख देता हूँ, कि दिख नहीं रहा यार उसका एग्जाम, कोड भेज दूंगा, ठीक है। बताओ क्या लिखूँ यहाँ पर इसके एडवांटेज में। वंशु तुम बताओ क्या लिखो, एडवांटेज ऑफ प्रॉमिस मतलब असिंक अवेट। फिर जैसे ये एरर उसमें अपने आप मिलता है इसका ना। वेट वाला हो गया कि अगर अभी किसी को वेट करा के वो करना होगा, प्रिंट करवाना होगा। तो पहला तो देख लो इजी सिंटेक्स, ठीक है। इजी सिंटेक्स है, ठीक है। और इजी सिंटेक्स और कोड डज नॉट गो मैसी। डज गोट मैसी। अरे मतलब गंदा, ठीक है। अरे कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, डज नॉट गॉट। डज गोट मैं सर मैं वो कह रहा नोट नहीं लिखा तुमने। अच्छा, डज नॉट, अच्छा गोट नोट ठीक है यार, रुक जा। सीधे एंड डज नॉट कॉम्प्लेक्स लिख दो। कोड डज नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अपने पास एक और चीज़ है ना, प्रिवेंट फ्रॉम प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है। प्रॉमिस चेनिंग जो बन रही थी ना वहाँ पर, हाँ प्रॉमिस चेनिंग, प्रॉमिस चेनिंग जैसे कि मैंने तुम्हें क्या म्यूट कर वो किया ना, हटा देगा मैंने। हाँ ये देखो, ये वाला प्रॉमिस चेनिंग है ये। अच्छा ये वाला, ठीक है। और इसमें एक ट्राई कैच ब्लॉक होता है, ट्राई कैच ब्लॉक। इसका मतलब ट्राई कैच ब्लॉक मतलब पता है कौन सा है, ये वाला ट्राई कैच सिंपल, ठीक है। इसमें डॉट देन ये सब लिखना पड़ेगा, इसमें सिंपल लिखो ट्राई, फिर उसके अंदर जो भी प्रॉमिस अगर हमारे रिजॉल्व होने वाले हैं उसके अंदर लिखो। नहीं तो अगर कोई एरर आ गया किसी प्रॉमिस में तो सीधा डॉट कैच डायरेक्ट कैच में जाता है, चल जाता है काम। तो ये और ये दोनों काम एक ही कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा ठीक है ना, दिखने में ठीक ही लग रहा है, बस ये फंक्शन मेन हुआ। तो ट्राई कैच ब्लॉक फॉर easily handling of errors and resolve output, ठीक है। जो रिजॉल्व आउटपुट है और जो
कोई एरर वगैरह उसको इजीली हैंडल कर लेता है, ठीक है। और प्रॉमिस चेनिंग तो पता मैं दिखाता हूँ। promise chaining। अगर तुम्हें कोई रेफर वगैरह करना है तो ये जावास्क्रिप्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, MDN वेब डॉक्स। जैसे कि ये देखो, ये कॉल बैक फंक्शन ये तो अलग है, ठीक है। प्रॉमिस चेनिंग इसमें लिखा होगा, ये देखो यही प्रॉमिस चेनिंग का सिंपल डॉट देन, मतलब बार बार डॉट देन लगाना पड़ता है। यही तो यार बेनिफिट यही था, मतलब गुरप्रीत अरविंदर प्रॉमिस चेनिंग मतलब तुम अगर डॉट देन लिखते जाते हो ना, मतलब वो भी उतना मैसी तो दिख नहीं रहा, लेकिन ट्राई कैच वाला ज़्यादा बेटर दिख रहा है ना। वी गो फॉर बेटर है ना, इस करके यूज इम्प्लीमेंट हो रखा है। अलग अलग फंक्शन बनाना तो प्रॉमिस देना वाला ठीक है, उधर सर ट्राई बड़ा वो भी चाहिए कि साफ सुथरा काम हो रहा है, ट्राई हमें पता लग रहा है कोड मतलब क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें भी, जो भी ये चीज़ है ना तुम रेफर करोगे ना, आराम से रेफर कर सकते हो। और सब हो गया अपना जो भी चीज़ है ना, सेट टाइम आउट रिजॉल्व वगैरह कुछ नहीं था इस डॉक्यूमेंटेशन में था। श्रेय गुप्ता वीडियो बड़ा क्या होता तो सब सुन ले एक बार, जो अपने जावास्क्रिप्ट है ना। हेलो वंश, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। गुरप्रीत ये देखो, जावास्क्रिप्ट में जो भी था ना अपना, जो भी जीरो से जो भी हमें करना था हमने कर लिया, ठीक है। अब आप कोई भी रेफर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना जीएस पे, आपको समझ आ जाएगी क्यों कंसेप्ट सारे कवर हो गए। मतलब ये प्रॉमिस वगैरह थोड़े एडवांस कंसेप्ट थे, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक हेल्प, हायर ऑर्डर फंक्शन, ये सब भी करा दिया था, ठीक है। फैच भी हो गया, फैच भी हो गया, ठीक है। प्रॉमिस भी हो गया। प्रॉमिस भी हो गया, क्योंकि कोई भी अब देखो ना जावास्क्रिप्ट में बोले, अगर कोई किसी पूछेगा एडवांस टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट में, प्रॉमिस, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक, हायर ऑर्डर फंक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी सब तो बेसिक ही होता है कि डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ठीक है। और लेट कौन वो मैम ने करा दिया था, कंडीशन वगैरह मैम ने करा दिया होगा। और हमने ऑब्जेक्ट के कैसे डीप और नेस्टली ऑब्जेक्टेड का भी हमने देख लिया था, वो काफ़ी कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमने रिएक्ट में यूज़ करके भी देखा था कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। और मतलब काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली जावास्क्रिप्ट में जो हमें नीडेड थी। हमने रिएक्ट के में प्रोजेक्ट बनाया, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें यूज़ कर लिया था। मतलब उसमें यूज़ तो किया था ना जो भी हमारे सिस्टम डाटा जो भी ਆਪਾਂ करी जाए। हाँ, और उसमें हमने वो भी ऑब्जेक्ट हमने यूज किया था ना कि कैसे एक्सेस करते हैं अगर लोकेशन के हिसाब में डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। तो शालू वंशु ये देखो, जावास्क्रिप्ट अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, तो जो हम हाँ जी। कल से पढ़ेंगे ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा मोंगो डीबी का बेसिक बता दूंगा। गुरप्रीत, मोंगो डीबी कल बेसिक बताएंगे, ठीक है। मोंगो डीबी प्रोजेक्ट ही है थोड़ा दिक्कत है कोई, अपनी तरफ तो कोशिश करांगे सर, दिक्कत आए ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ प्रोजेक्ट ठीक है। हाँ जी, तो मैं एक तो क्वेश्चन दे सकता हूँ प्रॉमिस वगैरह पे। क्वेश्चन छोड़ो, तुम उसके बारे में रीड करके आ जाना एक बार, कॉल बैक हेल्प के बारे में रीड करके आना, ठीक है। पढ़ लांगे, पढ़ पढ़ लांगे ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ठीक है। क्योंकि होमवर्क यार ऐसे
शायद तो एक दिन में बनेगा नहीं शायद। क्या ही करना है। ठीक है वंशु, कॉल बैक एलिज्म के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ना यार ये बात खा रही है, ये बात खा लगी ना दोस्त। और कल मोंगो डीबी का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्या होता है मोंगो डीबी वगैरह, ठीक है। ओके सर, अभी बंद कर, ठीक है वंशु शालू, बेस्ट ऑफ मिलते हैं कल। हाँ निकल जाओ यार, बारिश आ गई तो दिक्कत ही होगी।